हेलो दोस्तों, रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल्य कर्तव्य के बारे में कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल्य कर्तव्य हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग चालू करते हैं। मूल्य कर्तव्य यानी मूल्य कर्तव्य की संख्या अभी कितनी है? 11 है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल्य कर्तव्य आया कैसे। मूल्य कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे जो है मूल्य कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, जिसको जोड़ा गया यानी कि भाग 4 को अनुच्छेद 51 के तहत कहा जोड़ा गया? भाग 4 में अनुच्छेद 51 में यानी कि मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। कब किसमें जोड़ा गया? भाग 4 में अनुच्छेद 51 में। पहले जो था मूल्य कर्तव्य की संख्या कितनी थी? पहले 0 थी, बाद में कितना हुआ? 10 हुआ और उसमें 1 जोड़ा गया। ये जो हुआ 10 जो था जब, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 के तहत था और इसको 1 को जो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ा गया, जिसमें क्या था? इसमें क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना। और दूसरा इसमें था 51 के तहत इसमें था कि जिसमें कि अपना सभी अभिभावक को जो है अपना यानी कि बच्चा को स्कूल भेजना अनिवार्य था। जैसे हम लोग ने देखा कि सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया। पहले मूल्य कर्तव्य की संख्या 0 थी, बाद में 10 हुआ और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है एक मूल्य कर्तव्य को और जोड़ा गया, यानी कि कुल मिला के कितना मूल्य कर्तव्य हो गया? 11 मूल्य कर्तव्य हो गया। ठीक है। और एक कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया, यानी कि 86वां संविधान संशोधन। और 10 कब था? 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कहाँ पे है? भाग 4 में अनुच्छेद 51 में। ठीक है। जैसे कि है 86वां संविधान संशोधन में है, जैसे कि 86वां संविधान संशोधन में है कि पहले है 6 से 14 साल को के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाना है, प्राथमिक शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। ठीक है। और इसी को 6 से 14 साल के बच्चे को अभिभावक को उसका जो है स्कूल ले जाना अनिवार्य है। ये 51 के तहत है। ठीक है। हम लोग समझे। अब धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे मूल्य कर्तव्य जो 11 है उस पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे और उसको थोड़ा जो है सिंपल में समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। हम लोग देखते हैं। जैसे मूल्य कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्श संस्था यानी संसद, एससी, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान तथा सम्मान करना चाहिए। इसमें क्या है कि संविधान का पालन करना, उसका जो है संसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्रीय सिंबल यानी नेशनल सिंबल का आपको सम्मान, नेशनल फ्लैग और राष्ट्रीय गान का आपको सम्मान करना अनिवार्य है। हमारा क्या है? ये मूल्य कर्तव्य है। हर एक भारतीय नागरिक का ये मूल्य कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, संसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई फैसला सुना दिया, उसका जो पालन करना आपका क्या है? मूल्य कर्तव्य होना चाहिए। हमारा यही क्या है? संविधान का जो है मूल्य कर्तव्य है, अगर आप भारतीय नागरिक हो तो। ठीक है। इसी में बहुत आदमी क्या करता है? अपना जो है राष्ट्रीय ध्वज का पालन नहीं करता, उसको पैर के अंदर कुचल देता है, तो वो क्या होता है? वो जो है देशद्रोही होता है। उसको भी सम्मान करना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, जैसे नारा, जिसमें क्या है कि जैसे इनकलाब जिंदाबाद, ये सब नारा जो लगाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, हम अपने अपने आप को, राष्ट्र को प्रेरित करते हैं। ठीक है, हम अपने राष्ट्र को प्रेरित करते हैं। अगर ऐसा कोई नारा लगाता है तो अब हमारे देश के हित में है। ठीक है, अगर जैसे कहीं पे, कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या होता है, देशद्रोही नारा लग जाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस टाइप का जो नारा लगता है उस पे भी देशद्रोही कानून लगता है। यानी कि हमारा वो मूल कर्तव्य नहीं है। हमेशा भारतीय नागरिक को अपना मूल कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिसमें कि उसको जो है हमारे देश के हित में जो नारा है वो लगना चाहिए, चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई सभा हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य नंबर 3, देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना चाहिए। हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता एवं एकता को बनाए रखना चाहिए अगर हम भारत का नागरिक हो तो। और चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करना तथा सेवा करना। ठीक है, देश की रक्षा में जो भी योगदान है हमको देना चाहिए, देश की सेवा में जो भी योगदान हो हमको देना चाहिए, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, रक्षा के माध्यम से और सेवा के माध्यम से हमको करना चाहिए अगर हम भारत के नागरिक हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर का हम लोग का जो मूल कर्तव्य है, देश के लोगों को में नम्रता यानी मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना चाहिए। जैसे है कि मान लीजिए कोई बड़ा नेता है, ठीक है, वो ये नहीं कर सकता कि अपना सबसे पहले क्या है, मूल्य कर्तव्य को वो नहीं तोड़ सकता है। मूल्य कर्तव्य को अगर तोड़ा है तो उसके लिए कोई नहीं है कि उसको कोई मतलब दंड है, उसके लिए कोई दंड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि मगर उसको मेल मिलाप भाईचारा, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता है जैसे कि हमारा मूल कर्तव्य का उल्लंघन हो। ठीक है, इसीलिए जो कोई भी भाषण देता है तो वो क्या कहता है, लोगों में नम्रता और भाईचारा बना के रखता है। ठीक है, देश की 6 नंबर में देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण की रक्षा करना है। जैसे कि देश में जो समृद्धि है यानी पुरानी चीज है, जो देखने योग्य चीज है, जो धरोहर है हम लोग के देश का, गौरवपूर्ण चीज है, उसकी रक्षा करना चाहिए। जैसे लाल किला है और बहुत सारे चीज हैं जिसकी हम लोग ताजमहल है, उसकी रक्षा करना हम लोग का मूल कर्तव्य है। कि देश की धरोहर है उसकी रक्षा करना हम लोग का क्या है, मूल कर्तव्य है। जैसे कि मान लीजिए कोई हम लोग का लाल किला पे जैसे कि कोई मतलब कि आ गया, मतलब तोड़ फोड़ कर रहा है, तो हम लोग सभी भारतीयों का मूल कर्तव्य बनता है कि उसकी रक्षा करें, चाहे आप उस लायक है या नहीं है, मगर उसकी रक्षा करना आपको कर्तव्य है। क्या है, मूल कर्तव्य है, देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण की रक्षा करना। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। उसके बाद 8 नंबर में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना है। पर्यावरण, वन तथा वन जीव की रक्षा करना। कहीं पे मान लीजिए पर्यावरण वैसे भी जो है ना, पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, और एक्चुअली बात ये है। और वैसे भी बहुत आदमी क्या कहता है, ये सरकारी पेड़ है इसको काट दो, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है पर्यावरण, पेड़ पौधा का, वन का और वन जीव का, शेर, हाथी, भालू, सांप, जहां तक कि सांप को नहीं मारना चाहिए, उसका भी रक्षा करना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक यानी सरकारी संपत्ति का रक्षा करना। यानी बहुत जगह क्या होता है, आंदोलन होता है, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना। बहुत जगह आंदोलन होता है, क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थाना में आग लगा देते हैं, सरकारी ऑफिस को जला देते हैं, कोर्ट को जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारी जो संपत्ति है उसकी रक्षा, जहाँ पे भी कहीं मतलब गुस्सा आया लोग, तो क्या हुआ, पुलिस का गाड़ी फूंक दिया। पुलिस का गाड़ी नहीं फूंकना चाहिए, वो क्या है, वो सरकार की संपत्ति है, वो जनता की सबसे पहले संपत्ति है, इसीलिए सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। उसमें जो टैक्स है वो हमारा टैक्स है, इसीलिए सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसकी क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। मगर भारत में क्या होता है, कुछ हुआ जैसे तो थाना को जला दो, थाना का जीप को जला दो, एसपी जहाँ रहता है उसका कोठी को जला दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, सार्वजनिक सरकारी संपत्ति का रक्षा करना चाहिए, और व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसमें क्या है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक, इसमें 2 बात है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक। इसमें क्या है कि भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें क्या है
जहाँ पे आपका भी भलाई हो और किसी का सामूहिक रूप से भी भलाई हो, तो वैसा ही काम करना चाहिए, नहीं कि अपना व्यक्तिगत जो है नुकसान हो जाए, किसी का भलाई हो जाए, ऐसा काम यानी मूल कर्तव्य नहीं आता है। जैसे ऐसे कहीं पे मतलब किसी का समाज में भलाई करना, हमको सामूहिक रूप से उसका भलाई हो रहा है मगर व्यक्तिगत हमको बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो हमको वो काम नहीं करना है, वो मूल कर्तव्य में नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं 11 नंबर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना तथा उसके अभिभावक का कर्तव्य है। इसमें क्या है, पहले क्या था, 21 क के तहत क्या हुआ था, 21 क के तहत हुआ था 86वां संविधान संशोधन में 21 क के तहत क्या हुआ था कि 6 से 14 साल के बच्चे को जो है प्राथमिक शिक्षा दिलाना अनिवार्य था। उसके बाद जो है उसके बाद 51 क के तहत फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 2002 में। उसमें क्या था 51 क के तहत जो है अभिभावक को अपना बच्चा को स्कूल ले जाना अनिवार्य है या उसको शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कि है कि 42वां संविधान 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा दिलाना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, जैसे कि 21 का क में है क्या, 21 का क में है किसी बच्चा को जैसे कि प्राइमरी जो है प्राथमिक शिक्षा दिला सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा ले सकते हैं। अगर उसको लेने से अगर कोई जैसे कि 21 का क जो है प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों का उसका मूल अधिकार है। अगर मूल अधिकार से अगर उसको कोई वंचित किया तो वो डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है। ठीक है, इसीलिए 21 का क को जो है कोई मतलब कि मूल अधिकार को कोई खत्म नहीं कर सकता है। और 86वां संविधान संशोधन जो है 51 क के तहत जो है अभिभावक को विद्यालय जाना अपने बच्चे को अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर उसको दंड का आभारी नहीं बनाएगा, वैसे कोई बात नहीं है, सिर्फ एक संशोधन है और संविधान है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाइएगा। जय हिंद, जय भारत।